क्या आपको पता है अभी हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर आदमी अमेज़न के सीईओ जेफ बेजोस का व्हाट्सएप हैक हो गया था। सूत्रों की माने तो जेफ बेजोस के व्हाट्सएप में भेजे गए एक वीडियो में पेगासस नाम का एक मालवेयर छुपा था जो उनके फोन के डेटा को चोरी कर रही थी। और साथ ही साथ हाल ही में बहुत सारे बॉलीवुड सेलेब्स और बड़े बिजनेसमैन के व्हाट्सएप चैट लीक होने की भी बात चल रही है। और इधर व्हाट्सएप अपने जगह जगह एड्स पर टैगलाइन शेयर बिटवीन यू बताना ये साफ जाहिर करता है कि व्हाट्सएप के प्रति हम यूजर्स के डेटा सिक्योरिटी, प्राइवेसी पॉलिसी और चैट्स एंड टू एंड इंक्रिप्शन के बारे में हमारी राय गलत है। क्या व्हाट्सएप हमें अंधकार में रखकर हमारे डेटा को बेच रहा है? क्या अब हैकर चाहे तो हमारे व्हाट्सएप को आसानी से हैक कर सकता है और उसे लीक भी कर सकता है। इसलिए दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट और काम का होने वाला है। तो मैं आज कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स को बताने वाला हूं जिससे आप अपने व्हाट्सएप को हैक और चैट को लीक होने से बचा सकेंगे। तो दोस्तों मैं अंकित कुमार हमारे चैनल टेकी के साथ आप अपने व्हाट्सएप को कैसे सिक्योर कर सकते हैं उसकी जर्नी शुरू करते हैं। तो दोस्तों व्हाट्सएप की सेफ्टी टिप्स जानने से पहले व्हाट्सएप कैसे हैक हो जाता है वो जान लेते हैं। पहला, जब आप किसी से बातचीत किए गए चैट्स का स्क्रीनशॉट लेते हैं तो ये स्क्रीनशॉट आपके फोन में सेव हो जाता है जिससे कोई भी हैकर आपके फाइल मैनेजर को iCloud डेटा के जरिए एक्सेस कर सकता है। दूसरा, अगर आप एंड्रॉयड फोन का यूज करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि व्हाट्सएप हर रात 2 बजे आपके डेटा का एक बैकअप फाइल तैयार करता है और ये बैकअप फाइल 10 दिनों तक आपके फोन में सुरक्षित रहता है। जो लोग आईफोन का यूज करते हैं उनका डेटा iCloud में स्टोर हो जाता है, लेकिन iCloud या मोबाइल फोन पे स्टोर हुआ डेटा एंड टू एंड इंक्रिप्टेड नहीं रहता है, जिसके कारण हैकर आपके फोन को हैक करके आपके चैट्स और डेटा को आसानी से हैक कर सकते हैं। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर कुछ कानूनी एजेंसी भी ऐसा करती है। और आपने नोटिस किया होगा बहुत सारे अलग अलग मोबाइल ऐप्स भी कई तरह के परमिशन मांगती है और जब आप परमिशन को दे देते हैं तो आपकी लोकेशन और आपकी व्हाट्सएप डेटा की जानकारी आसानी से हैकर्स को मिल जाती है। व्हाट्सएप को हैक करने के कई सारे मेथड हैं जिससे व्हाट्सएप चैट एक्सेस और डिलीटेड चैट रिकवर किया जा सकता है। मार्केट में ऐसे कई सारे टूल्स और एप्स हैं जिससे आपके व्हाट्सएप चैट्स और डेटा को आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। और सबसे आसान तरीका देखा जाए तो गूगल ड्राइव पे आपका बैकअप फाइल या लोकल फाइल होता है और वो ड्राइव वाला डेटा अनइनक्रिप्टेड होता है, यानी आपके चैट्स को हैक करने के लिए हैकर्स को किसी के फोन की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आपका ड्राइव आपके ईमेल से लिंक रहता है। तो आपके ईमेल के थ्रू सारे ड्राइव के डेटा, डिलीटेड और अनडिलीटेड डेटा आसानी से हैक किया जा सकता है। और जरूरत पड़ने पर जांच एजेंसी भी आपकी फोन की क्लोनिंग करके उसका बैकअप फाइल बना लेती है और उस मेमोरी को एनालिसिस करके डिलीटेड और अनडिलीटेड डेटा एक्सेस कर सकती है। इन सभी चीज को देखते हुए ये सवाल उठता है कि हम लोग अपने फोन के व्हाट्सएप डेटा को कैसे सिक्योर किया जाए। इसका पहला सलूशन है तो सबसे पहले आप व्हाट्सएप चैट्स की स्क्रीनशॉट लेने की बुरी आदत छोड़ दीजिए। दूसरा सॉल्यूशन है क्लाउड स्टोरेज पे ऑटोमेटिक डेटा लेने का ऑप्शन बंद कर दीजिए। अगर आप आईफोन का यूज करते हैं तो iCloud के सेटिंग पर जाकर देखिए कि आप लोग कौन कौन ऐप्स को ऑटोमेटिक बैकअप फाइल लेने की परमिशन दे रखी है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, जिस ऐप्स का बटन एरिया ग्रीन कलर का है उस ऐप्स का बैकअप आपके iCloud पे स्टोर हो रहा है। जो ऐप्स आपके लिए यूजफुल नहीं है उसे आज ही बंद कर दें। ये करने से आप खुद से डिसाइड कर पाएंगे कि आपको किस ऐप्स का बैकअप रखना है किसका नहीं। अगर आप एंड्रॉयड स्मार्टफोन का यूज करते हैं तो पहले आप फोन पे गूगल ड्राइव को ओपन करें। इससे ओपन करते ही आपको स्क्रीन के लेफ्ट साइड में 3 छोटे लाइन वाला मेन्यू आइकन मिलेगा, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। सेटिंग मेन्यू पर क्लिक करते ही आपको बैकअप का ऑप्शन दिखाई देगा। अब ये ऑप्शन को ओपन करें। बैकअप ऑप्शन ओपन करते ही आपके स्क्रीन में कुछ बैकअप फोल्डर्स ओपन होगा। अब आपको व्हाट्सएप बैकअप फोल्डर में ये ट्रिपल डॉट दिखाई दे रहा है। ये ऑप्शन को ओपन करते ही आपके स्क्रीन में डिलीट बैकअप ऑप्शन आएगा।
जिस पर क्लिक करके आप उसे डिलीट कर सकते हैं। इसे अप्लाई करने से पहले आप अपने व्हाट्सएप डेटा को अच्छे से देख ले, आपका कोई इम्पोर्टेंट डेटा तो डिलीट नहीं हो रहा है। तीसरा सॉल्यूशन है, आप अपने फाइल मैनेजर में व्हाट्सएप का बैकअप स्टोरेज फाइल को भी डिलीट कर दें। इसे करने के लिए आप अपने मोबाइल फोन के फाइल मैनेजर को ओपन करें, उसके बाद आप व्हाट्सएप फोल्डर को ओपन करें। ओपन करते ही आपके स्क्रीन में 3 फोल्डर आएंगे। पहला है व्हाट्सएप बैकअप फोल्डर, दूसरा है डाटाबेस फोल्डर, तीसरा मीडिया फोल्डर। इसके बाद आप बैकअप और डाटाबेस फोल्डर को डिलीट कर दें। इसे डिलीट करते ही आपका व्हाट्सएप बहुत हद तक सिक्योर हो जाएगा, क्योंकि सारे ऐप्स का बैकअप को डिलीट करने पर भी हैकर्स और जांच एजेंसी आपके डेटा को आपके मोबाइल से फ्लैश मेमोरी सॉफ्टवेयर के जरिए हासिल कर सकते हैं। तो आप अपने व्हाट्सएप डेटा को पूरी तरह से सिक्योर बनाने के लिए श्रेडर नेम का ऐप आप अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इस ऐप को यूज करने से आपके मोबाइल फ़ोन और सर्वर पर मौजूद फाइल पूरी तरह से डिलीट हो जाता है। आपको जो प्रोसेस मैंने बताया है, आप अगर उसको अपने मोबाइल फ़ोन पे अप्लाई करते हैं तो हैकर्स या कोई भी पर्सन को आपके डेटा को रिकवर कर पाना अल्टीमेटली इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो दोस्तों, ये सारी उपाय को अपनाकर आप अपने मोबाइल फ़ोन और व्हाट्सएप को सेफ, सिक्योर और प्राइवेट बना सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि बहुत ज़रूरी डेटा जो हमारे व्हाट्सएप पर होता है, अगर वो डिलीट हो जाता है तो आप बैकअप के थ्रू वापस ला सकते हैं, लेकिन बताए गए सॉल्यूशन से तो आप अपना बैकअप फाइल डिलीट कर देंगे, जिससे डेटा को वापस ला पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसका टेंशन आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि बिना बैकअप के आप अपना इम्पोर्टेंट डिलीटेड डेटा वापस ला सकते हैं। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से फ्लैश मेमोरी ऐप इंस्टॉल करके उसे यूज कर सकते हैं, और आईफोन यूज करने वाले ऐप स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। इस मेमोरी में आपका डिलीटेड डेटा वापस आ सकता है। ये करने पर आपके मन में ये डाउट रह जाता है कि क्या हैकर्स या कोई जांच एजेंसी इस ऐप के जरिए आपके डेटा को हैक कर सकता है? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि फ्लैश मेमोरी में आप अपने पर्सनल डेटा आप अपने अकॉर्डिंग सेट करते हैं, और इसकी प्राइवेसी सिर्फ आपको पता होती है, किसी और को नहीं, जब तक आप किसी से शेयर नहीं करते। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन बताएं, और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।